ओके, सो जेंटलमैन, आज मेरा इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम था एंड ख़त्म हो चुका है। एंड द सेट वाज सेट नंबर 2। एंड ये जो सेट था, ये टफ़ नहीं था बट इजी भी नहीं था, नॉर्मल से हल्का सा ऊपर था। और इसमें पता क्या हुआ, इसमें सारे वो क्वेश्चंस आए जो कि मैंने ढंग से पढ़े नहीं थे। पढ़े थे मैंने वो क्वेश्चंस, लेकिन ढंग से रिवाइज़ नहीं कर पाया था। अब मैं ढंग से रिवाइज़ नहीं कर पाया तो जितने मैंने आंसर्स लिखे ना ज़्यादातर, वो आधे आधे से लग रहे हैं मुझे। पता नहीं, उसमें ऐसा लग रहा है कुछ इनकम्प्लीट है, कि मैंने कुछ छोड़ दिया, जबकि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। सो या दिस वाज द पेपर। एंड इसमें आसान चीज़ जो मुझे लगी वो थी इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स इतना टफ नहीं था, ठीक था वो इंडियन इकोनॉमिक्स, लेकिन मैक्रो थोड़ा सा ट्रिकी था। इसमें जो MCQs थे, आई थिंक वो गलत भी हो गए थे एक दो, क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम चला था इकोनॉमिक्स का, तो उसमें जो एग्ज़ामिनर थी या फिर जो स्कूल की टीचर थी जहाँ हमारा पेपर था DAV में, तो वहाँ की जो टीचर आई इकोनॉमिक्स की, उसने बोला कि जो MCQ है आपका, उसमें क्या बोलते करेक्शन होनी है। तो सारे बच्चे उसको देखने लग पड़े। लेकिन फिर तभी वहाँ का प्रिंसिपल आता है और वो बोलता है कि ये जो है कि हमारे हाथ में नहीं आपको बताने कि आपसे ये क्या गलत है। अगर CBSE ने अगर गलत क्वेश्चन दिया है तो वो आपको खुद नंबर देगा, खुद ग्रेस मार्क्स देगा। तो इवन अगर MCQ गलत है ना और आपने उसको अटैम्प्ट किया है तो आपको नंबर मिल जाएगा। खैर मेरे सेट में तो नहीं था वो क्वेश्चन, आपके सेट में अगर होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। एंड वो क्वेश्चन कुछ MPS से रिलेटेड था। इसमें तो नहीं था, लेकिन हो सकता है आपके सेट में हो। अगर होगा तो आपको पता लग गया होगा कौन सा क्वेश्चन है। बट आई थिंक एक दो MCQ के ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं हमको भी, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था। कंफ्यूजिंग क्या मतलब, हो सकता है वो गलत ही हो MCQ। आई होप सो मेरे को ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे एक दो, बट एक दो नंबर से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता होगा, सो मत दो नंबर। बट एनीवेज, पेपर वॉज ठीक ठाक सा, ठीक ठाक से पेपर गया। एंड ये जो न्यूमेरिकल था ना, ये न्यूमेरिकल नहीं था, इसमें उल्टी में जारी होगी। इसमें क्या हुआ कि मैं लास्ट में फॉर्मूला ही भूल गया इसका, और इसमें फॉर्मूला लगाना भी नहीं था, इसमें फॉर्मूला खुद बनाना था। एक चीज़ तो मेरे को पता थी कि डेप्रिसिएशन माइनस होगा, लेकिन मेरे को ये नहीं पता चला कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो माइनस होगा कि प्लस होगा। एंड मैं उसको माइनस ही कराया हूँ। तो पता नहीं वो सही है कि गलत है, बट या आई होप सो वो सही होगा, क्योंकि नहीं तो मेरा न्यूमेरिकल पूरा गलत हो जाएगा अगर स्टेप मार्किंग के नंबर नहीं मिले तो। और बाकी एक और न्यूमेरिकल था, कौन सा, ये जो न्यूमेरिकल था ना, मैंने सोचा इसको लास्ट में करूँगा। तो लास्ट में 5 मिनट बचे थे, मैं रिवाइज़ करने लगा पेपर। तो मैंने देखो ये तो मैंने किया ही नहीं है। फिर मैंने 5 मिनट में कि जल्दी से इसका किया कुछ, और मेरे को लग रहा था मेरे को नहीं आएगा न्यूमेरिकल, बट आई थिंक मैंने इसको कर दिया किसी ना किसी तरीके से, और आई होप सो आंसर सही आया होगा। इसमें किया क्या मैंने, ये जो क्वेश्चन था, उल्टी में जा रही है बट लग गया होगा पता। तो इसमें पहले मैंने लगाया मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। मल्टीप्लायर के फॉर्मूले से मैंने MPS निकाल लिया, और MPS से मैंने MPC निकाल दिया। अब जब MPC निकल गया तो मैंने कंजम्पशन फंक्शन लगाया, C⁻+BY। और जब कंजम्पशन निकल आया तो फिर मैंने AD का फॉर्मूला लगाया, AD = C+I। तो वैसे करके मेरा आंसर निकल आया, और मैंने फॉर्मूला लिखे, तो आई थिंक मेरे को एटलीस्ट 2 नंबर तो मिलने चाहिए। तो या न्यूमेरिकल ये वाला भी हो गया। और कोई दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को थोड़ा सा अजीब टाइप का लगा वो ये वाला था, ये गाड़ी वाला, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उन्होंने 1 मिलियन सेल्स क्रॉस कर ली हैं 2023 में, तो इसमें क्या करना है। तो इसमें मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन ही दिया है, जैसे मैं हर वीडियोज़ में देता हूँ, बट आई थिंक CBSE मुझे नंबर दे देगा। मैंने इसमें सिंपली ये लिखा कि अगर इतनी सेल बढ़ गई हैं तो GDP इम्प्रूव होगा एक पॉजिटिव तरीके से। और वो इसलिए हुआ क्योंकि GDP होती है ना, वो ना टोटली डिपेंडेंट होती, जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है कंट्री में और जितना टोटल आउटपुट है, तो अगर टोटल आउटपुट जो है वो ज़्यादा होगा तो GDP भी ज़्यादा होगी। और GDP के बिना कोई कंट्री जो है वो डेवलप नहीं हो सकती। मैंने ऐसे से लिख दिया। मैं आई थिंक मैंने आधा सा पेज लिख दिया GDP के बारे में, और आधा पेज में लिख दिया इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में। ठीक है। सो इकोनॉमिक वेलफेयर में मैंने सिंपली ये लिख दिया कि अगर GDP ज़्यादा होगी तो जो एक्सेस रेवेन्यू होगा, नेशनल इनकम वगैरह बढ़ेगी, तो उससे वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वैसे भी वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, तो इन्वायरमेंट ज़्यादा बेटर हो जाएगा। मतलब पूरी कहानी लिखी है उसमें।
सो ये क्वेश्चन भी हो गया। बाकी मुझे क्या लगा कौन सा थोड़ा सा अजीब था, एक सेकंड मुझे देखने दो। मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ना कि चाइना के चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, ग्रेटली फॉरवर्ड आएगा या फिर कल्चरल रेवोल्यूशन वगैरह जो भी था वो, मुझे लगा वो आएगा, लेकिन वैसा सिर्फ एमसीक्यू में ही आया और बाकी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आया उसका। ये क्वेश्चन आया था मेरे सेट में कि रीजंस क्या थे दो, चाइना इतना जल्दी ग्रो क्यों किया। तो मैंने उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिख दिया और डुअल प्राइस सिस्टम लिख दिया। अब वो पता नहीं सही है कि नहीं है, मेरे को बस लगा और मैंने लिख दिया। मैं रिवाइज भी नहीं कर पाया था लास्ट में ढंग से, और मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया इस पेपर में। जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे, 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे, मैंने उसमें लिटरली 6 नंबर के बराबर लिखा हुआ, 2 पेज भर दिए मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे आता ही नहीं है ये। तो मैंने हद से ज़्यादा लिख दिया पेपर में, और प्रेजेंटेशन बहुत घटिया हुई है मेरी। सो आई होप कि कोई अच्छा टीचर आए, थोड़ा एम्पैथेटिक टीचर आए, थोड़ा काइंड टीचर आए जो कि मेरे को नंबर दे थोड़े ढंग के, क्योंकि मैं ढंग से लिख नहीं पाया हूँ पेपर में। पता नहीं फॉर सम रीज़न मेरे को नींद नहीं आई थी रात को ढंग की, और सुबह जल्दी उठना पड़ा। सो एनीवेज जो हो गया वो हो गया, इट इज़ व्हाट इट इज़। आई एम ग्रेटफुल दैट इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अब मेरे को कुछ महीनों तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। हो गया, ओके, बाय।